नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। वैसे तो हम अक्सर शेयर बाजार की ही बातें करते हैं, लेकिन इसमें खास ये है कि अब 2023 खत्म होने वाला है और हम 2024 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। उसका आउटलुक कैसा रहेगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि इस साल यानी कि 2023 में बाजार ने कितने से कितने प्रतिशत तक का रिटर्न दिया है, या फिर कौन सा सेक्टर कितना ग्रो हुआ है, किसने कितने परसेंटेज तक का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। इसके अलावा कमोडिटीज की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे निफ्टी 50 के साथ और आपको दिखाएंगे उसके चार्ट्स। चलिए चार्ट्स के जरिए समझते हैं कि निफ्टी 50 ने इस साल यानी कि 2023 में शुरू से लेके अब तक कितना रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 की अगर रिटर्न की बात करें तो ये 18,000 से यानी कि पिछले साल 2022 के अंत में 18,000 के करीब निफ्टी था, और अब जो निफ्टी है उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाते हुए करीब 21,700 के लेवल को भी तोड़ दिया है और ऑल टाइम हाई बना लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। एनालिस्ट बहुत दिनों से कह रहे थे कि निफ्टी 50 22,000 के करीब जाने वाला है और अब उसके बहुत ही करीब है। ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या 22,000 भी हम इस साल में क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, लेकिन निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई जरूर लगा लिया है और बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स रहे, जबकि रेट, महंगाई, इन सब इवेंट्स का जो असर है वो भी नजर आया, बट स्टिल निफ्टी और बाजार की रफ्तार में शायद कोई कमी दिखी होगी आपको, या फिर नहीं भी दिखी होगी, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है। स्टिल जो बाजार रहता है वो ग्रोइंग स्टेज में बना रहता है, कभी डाउन कभी अप। अब इसके अगर रिटर्न की बात करें कि निफ्टी 50 ने और बाकी जो स्मॉल कैप है या जो मिड कैप है उन्होंने कितना रिटर्न दिया, तो वो भी आपको एक ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि उसमें कितना रिटर्न आया। तो साल 2023 में निफ्टी के रिटर्न की बात करें तो निफ्टी ने करीब 20% तक का रिटर्न दिया है। और इसके अलावा अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप ने 40% तक का रिटर्न दिया है, और वही स्मॉल कैप ने तो 56% तक का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न बहुत ज्यादा है, यानी कि निवेशक तो बखूबी माला माल हुए हैं। चलिए थोड़ा सा सेक्टर्स पर भी नजर डाल देते हैं कि किस सेक्टर ने कितनी ग्रोथ दिखाई है इस पूरे साल में। तो जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेक्टर रहा है वो है रियलिटी सेक्टर। इससे 81% तक ये सेक्टर ग्रो हुआ है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर 45% तक ग्रो हुआ है। वहीं पीएसयू बैंक्स ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 36% तक का रिटर्न इस साल पीएसयू बैंक्स ने दिया है। और इसके अलावा फार्मा जो है, फार्मा सेक्टर ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 32% का रिटर्न है फार्मा सेक्टर का भी। एनर्जी सेक्टर का भी 31% का रिटर्न है। यानी कि ये सारे ही सेक्टर इस साल निवेशकों को बहुत मालामाल कर चुके हैं। जिन्होंने भी इनमें पैसा लगाया था उनकी तो चांदी हो चुकी है। इसके अलावा जो आईटी सेक्टर है उसने 25% का रिटर्न दिया है। एफएमसीजी ने भी 25% का रिटर्न दिया है। मेटल ने भी 20% का रिटर्न दिया है। मीडिया ने भी 19% का रिटर्न दिया है और ऑयल एंड गैस ने भी 15% तक का रिटर्न दिया है। यानी कि जो जितने भी सेक्टर्स आपने अभी देखे, इन सभी सेक्टर्स में अगर निवेशकों ने पैसा लगाया था तो उनका पैसा इतने परसेंट तक तो बिल्कुल बढ़ चुका है। स्मॉल कैप के कुछ शेयर्स तो ऐसे रहे जिन शेयर्स ने इस साल खूब धमाल मचाया है। हालांकि अभी हम उन शेयरों की बात तो नहीं करेंगे, फिलहाल हम कमोडिटीज की तरफ चलते हैं कि कमोडिटीज में कैसा रिटर्न रहा। हालांकि बाजार में तो तेजी रैली बनी रही, लेकिन कमोडिटीज ने कैसा परफॉर्म किया ये भी जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड ने 15% तक का रिटर्न दिया है। गोल्ड भी इस साल खूब चला है, लोगों ने जमकर खरीदारी करी है, अच्छा खासा रिटर्न रहा है। और एनालिस्ट का ऐसा मानना होता है कि गोल्ड को पोर्टफोलियो में थोड़ी परसेंटेज पे हमेशा रखना होता है, ताकि आप एक सेफ हेवन की तरह गोल्ड को ट्रीट किया जाता है बाजार के मुताबिक, एनालिस्ट के मुताबिक। और इसके अलावा सिल्वर की बात करें तो उसने भी करीब 8% तक का रिटर्न दिया है मार्केट को। और इसके अलावा निवेशकों ने हमेशा से ऐसा रहा है कि इंडिया में जितने भी लोग रहे हैं वो ऐसा मानते आए हैं पुराने समय से कि गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट है, खासकर गोल्ड में, वो अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। ये भी एक कारण है जिस वजह से हमेशा से गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती ही चली जा रही है। गोल्ड और सिल्वर के अलावा और भी कमोडिटीज होती हैं जिनमें लोग ट्रेड करते हैं, तो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है ये भी जान लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नेचुरल गैस में -53% रहा है और क्रूड में -6%। क्रूड की अगर हम सिर्फ बात करें तो क्रूड में जो इस साल रहा है, इस साल क्रूड बहुत वॉलेटाइल रहा है, क्योंकि हमने वॉर देखी, बहुत सारी चीजें देखी, महंगाई देखी, और इन सब चीजों का असर पड़ता है क्रूड पर। जो ऑयल प्रोडक्शन कट हुआ उसका असर भी देखने को मिला। और इसके अलावा और कुछ कमोडिटीज की भी बात कर लेते हैं। तो जो और कमोडिटीज हैं उनमें व्हीट है, उसमें भी -19% रहा। और इसके अलावा कॉपर में भी 3% का रिटर्न रहा। शुगर में 2% का रिटर्न रहा। हाल ही में शुगर स्टॉक्स भी काफी तेज नजर आए थे, उनमें काफी तेजी नजर आई थी अचानक से। और इसके अलावा बीच में इनमें गिरावट भी आई थी, क्योंकि सरकार ने ऐसा कहा था कि जो इथेनॉल बनाने का प्रोसेस है उसमें जो चीनी मिल है उनका
योगदान कम हो जाएगा और वो उस जो उनकी गन्ने का रस जो इस्तेमाल होता है वो बनाने के लिए एथेनॉल में, वो नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जब उन्हें लगा कि शायद ये फैसला अब हमें वापस ले लेना चाहिए, तब उन्होंने वो फैसला वापस लिया और फिर से एक बार हमें शुगर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। तो आपको ये इस साल कितना रिटर्न मिला? आपने किस में निवेश किया था? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।